जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और कुरान सीरीज में जिस पारे का जिक्र करेंगे आज वो पारा है 18वां। जी हाँ, 18 नंबर 18 नंबर जो है पारा, हम उस पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं इस 18वें पारे में कौन सी सूरतें हैं और इन सूरतों के अंदर अल्लाह के क्या अहकामात हैं, किन वाकयात पर रोशनी डाली गई है। जी हाँ, कुरान करीम का जो 18वां पारा है इसके अंदर सूरह मोमिनून और सूरह नूर जो है ये दो मुकम्मल सूरतें हैं और तीसरा जो है सूरह फुरकान का इब्तिदाइया है। जी हाँ, ये तीन सूरतें मिलकर इस पारे 18वें को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले जो सूरह मोमिनून है, ये सूरत असल में ईमान की कामयाबियां और तस्लीके इंसान पर रोशनी डालती है, फिर तौहीद और अंबिया के वाकयात और क़यामत के जिक्र पर मुश्तमिल है। इसके आप यूं कह लें कि सबसे पहले जो है वो जन्नत के मुस्तहिकीन जो मोमिनीन हैं वो उन पर बात होती है सूरह मोमिन 18वें पारे के अंदर। तो सूरह मोमिन के इस 18वें पारे के इब्तिदाइया हिस्से के अंदर जो मोमिनों की मुस्तहिकीन, जो जन्नत के मुस्तहिक मोमिन हैं, उनकी 7 खूबियां बयान की गई हैं। वो 7 खूबियां कौन सी हैं? सबसे पहले ये है कि उसमें अहले ईमान की सिफात जो बताई गई हैं, जिनकी वजह से वो जन्नत के हकदार बनते हैं, वो सबसे पहले है उनका ईमान। जी हाँ, नंबर 1 है ईमान, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, मुकम्मल ईमान जो है ये मुस्तहिकीन जन्नत की या जो जन्नत के हकदार हैं उनके अंदर जो लाज़मी सिफ्त पाई जाती है वो ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। इसके बाद जो दूसरी उनकी सिफ्त बताई गई है ये है कि वो नमाज में खुशू करते हैं, यानी वो अल्लाह की इबादत जो है वो आजी और खुलूस के साथ करते हैं। जी हाँ, ये इबादत का उनका तरीका है, अकड़ के नहीं करते। इसके बाद जो उनकी तीसरी सिफ्त जो जन्नत के हकदारों की, मोमिनों की बताई गई है, वो ये बताई गई है कि वो लोग लघु बातों से इख्तिलाफ करते हैं। जी हाँ, लघु बातें वो बातें जिनसे कोई फायदा नहीं या किसी को नुकसान नहीं हो, बुरी बातें कहते हैं, लघु बुरी को कहते हैं। बुरी बातों से वो परहेज करते हैं। तो इसके साथ वो चौथी उनके पास जो बड़ी खूबी बताई गई, बड़ी सिफ्त उनके अंदर जो बताई है कुरान करीम सूरह मोमिन के अंदर, वो बताई है कि वो ज़कात अदा करने वाले हैं। जी हाँ, इसके बाद जो है वो पांचवें उनकी जो खूबी बताई है कि वो पाक दामन भी होते हैं। जी हाँ, मोमिन की जो सिफ्त है कि वो पाक दामन होता है। इसके बाद जो छठी उनके अंदर जो बड़ी खूबी बताई गई है कि वो जो है वो अमानत और वादे की पासदारी करते हैं। जो बंदा जिसके साथ वादा करता है, अगर वो मोमिन है तो वो उसकी पासदारी करता है, अपने वादे की, और अपनी जो उसके पास अमानत होगी वो मुकम्मल उसे लौटाएगा। ये मोमिन की सिफ्त में शामिल है। इसके साथ जो 7वां बड़ी उसकी जो सिफ्त बताई गई है वो ये है कि वो नमाज की हिफाजत करते हैं। जी हाँ, वो नमाज अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के इस 18वें पारे सूरह मोमिन के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून। फरूज फर्ज की जमा है, शर्मगाहों को कहते हैं, फर्ज शर्मगाह को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू करते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी फर्ज, अपनी फरूज, अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते हैं। तो ये है मोमिन की सिफ्त, 7 सिफात है। इसके साथ जो सूरह मोमिन का दूसरा बड़ा मौजू है, फिर इसी के साथ जहां पर 7 मोमिन की सिफ्तें बताई गई हैं, उसके साथ दूसरा जो बड़ा मौजू है वो है तख्लीक इंसान के 9 मराहल बयान किए गए हैं। जैसा कि पहले 17वें पारे के अंदर हमने आपको बताया कि उसमें 7 मरहले बताए गए थे, इंसान के 7 मराहल बताए गए, लेकिन यहां पर 18वें पारे के अंदर कुरान करीम के अंदर 9 मराहल बताए गए। इंसान की तख्लीक कैसे होती है, वो कैसे है, वो ये बताया कि सबसे पहले तो मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, जिसे मनी का कतरा कहते हैं, जैसे इंसान एक मियां बीवी आपस में मिलाप करते हैं, जो जीन्स अखराज करती है उसके, वो कहते हैं उस नुतफे से, फिर उस नुतफे को अल्लाह कहता है कि मैं जमा हुआ खून बनाता हूं, यानी मां के अंदर, बीवी के अंदर जो है वो जमा हुआ खून बनता है। फिर उस जमे हुए खून से एक लोथड़े की शक्ल बनती है। जी हाँ, फिर उस लोथड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हड्डियां पैदा करते हैं। जी, ये कुदरत देखें, कुदरत का निजाम देखें। उस हड्डियों के बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान सूरह मोमिन में बताते हैं कि फिर उन हड्डियों पर जो है वो गोश्त कराया जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर इंसान की तकमील होती है। ये जिंदगी की पूरी हकीकत बताई गई है कि इसके अंदर ये जो मराहल आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं, वक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। जी हाँ, लफ्ज़ सुलालतिन मिन तीन से आता है कि उस खरकती मिट्टी से पैदा किया है, तीन मिट्टी को कहते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा बड़ा मौजूद है वो है तौहीद के दलाइल बताए गए हैं। जी हाँ, चंद निशानियां वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत पर बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अपने कुरान के अंदर सूरह मोमिन के अंदर 18वें पारे में वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि ये आसमान, ये जमीन, ये बारिश, इसके जरिए से उगने वाला अनाज, ये फल, ये जानवरों की तख्लीक, ये जानवरों से हासिल होने वाले फवायद, ये क्या है? इंसान अगर तू सोचे ये मेरी वहदानियत पे सबूत है, ये मेरी तौहीद के दलील है, ये मेरी तौहीद के दलाइल है, अगर कोई इंसान समझे तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के सूरह मोमिन में इरशाद फरमाते हैं, वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हत्ता अफला युमिनून। जी हाँ, हर चीज जो है वो इस तरीके से पानी से पैदा की गई है। इसके बाद जो है अंबिया के किस्से बताए गए हैं। तो अंबिया के किस्से जो है इसके अंदर जो आप कह लें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियां, तूफान नूह का आना, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र, और फिर फिरौन के जुल्म और इसराइल को निजात मिलना, हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का बयान जो है ये अंबिया के किस्से में शामिल है। इसके बाद नेक लोगों की 4 सिफ़त बताई गई हैं। कुरान सूरह मोमिन के अंदर
नेक बंदे की, नेक इंसान की 4 सिफ्त बताता है। वो क्या सिफ्त है कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह के बंदे के अंदर सबसे पहली बात वो अल्लाह का खौफ करता है। दूसरा, अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है। वो शिर्क रियाकारी से दूर रहता है। नेक अमाल के बावजूद एक शख्स अच्छे काम कर रहा है, अच्छा है, नेक है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, वो आखिरत की फिक्र करता है, क़यामत की फिक्र करता है, मरने की फिक्र करता है, कल हिसाब की फिक्र करता है। ये मोमिन की जो है 4 बड़ी खूबियां हैं। इसके बाद जो है वो क़यामत का मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में बड़ा वाज़ेह फरमाते हैं, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी हाँ, ये कुरान क़यामत का बड़ा मंजर बताते हैं। इसके बाद सूरह नूर शुरू होती है। सूरह नूर के अंदर जो अहम अहकाम है वो आप कह लें कि इंसानी आदाब बताए गए। मिसाल के तौर पे ज़ना की सजा बताई गई है, 100 कोड़े होंगे, लेकिन अगर कोई तोहमत लगाएगा, इल्जाम तराशी करेगा तो उसके 80 कोड़े लगाए जाए। फिर मियां बीवी के लाड़ का हुक्म दिया गया, कपड़े हजाब का जो है वो असूल बताया गया, निकाह की तरगीब दी गई, आंखों शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, घर में दाखिल के अगर किसी के जाना है तो इजाजत लेना लाजिम करार दिया गया, गीबत बदगुमानी से इज्तनाब किया गया, वालिदैन के साथ जो है आप अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना यअलमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअर्बअ शुहदा फअजलिदूहुम 80 जल्द। यानी अगर आप गवाह नहीं पाते तो फिर आप उसे भी 80 कोड़े मारें, ये लाज़िम है। 4 गवाह, कोई अगर इल्जाम लगाता है उसे 4 गवाहों में साबित करना पड़ेगा। इसके साथ ही सूरह फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा आता है, जहां पर 18वां पारा मुकम्मल होने की तैयारी करता है। तो इसके अंदर तौहीद का बयान है, अल्लाह जमीन आसमान का मालिक है, कोई बेटा नहीं, कोई शरीक नहीं, व तबारकल्लज़ी मलक समावाति वल अर्द। अल्लाह कहता है मैं जमीन और आसमान को पैदा करने वाला। फिर कुरान पर इतराज़ात और जवाबात दिए गए हैं। कुफार कुरान बारे इतराज करते थे तो ये मोहम्मद की तखलीक है, तो ये पुरानी किताबें हैं, ये पुरानी कहानियां हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने इस पर जवाब भी इस कुरान में दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे कुरान करीम के इस 18वें पारे में आने वाले अहकामात और इस 18वें पारे के अंदर हमें जो समझने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल बख्शे।